हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आखिरकार आप सभी का इंतज़ार समाप्त हुआ और एयरफोर्स ने एक्स और वाई ग्रुप का एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हम इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको एग्ज़ाम से पहले क्या पढ़ कर जाना है, किस स्ट्रेटजी के साथ आज से आप लोगों को तैयारी करनी है, वो बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिस टॉपिक से पिछले 3 साल से एयरफोर्स में हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को इन टॉपिक्स को हर हालत में कंप्लीट करके जाना है। तो वे कौन कौन से टॉपिक हैं और इन टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी बातें आपको वीडियो में पता चलेगी। इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आ गए हैं एयरफोर्स के ऑफिशियल साइट पर, जहाँ पर आपको अपडेट दिख रहा होगा कि आपका जो एग्ज़ाम था स्टार 1 2020 का, जिसे मार्च 2020 में होना था, इसे शेड्यूल्ड कर दिया गया था और अब यह एग्ज़ाम 3rd वीक ऑफ अगस्त में कंडक्ट होने वाला है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर आपका अगस्त के तीसरे सप्ताह में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इसके बारे में आपको ऑफिशियल साइट पर यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया है। यानी कि दोस्तों, अब आपके पास केवल 15 से 20 दिनों का समय बचा हुआ है एग्ज़ाम को लेकर। तो इन 20 दिनों में आपको किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। यानी कि आपको अब करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़कर जाने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको करंट अफेयर्स टोटल पढ़कर जाना है। अब देखिए, सबसे पहले तो एक स्पीडी की बुक आती है जिसमें आपको पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स दिया हुआ रहेगा। तो अगर आपके पास वो बुक अवेलेबल है तब तो सही है, और जिनके पास नहीं है वे लोग इस बुक को एक बार परचेज कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि इसमें पिछले 1 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वे सारे एक जगह असेंबल किए हुए हैं। और अगर आप यह बुक नहीं ले सकते हो तो फिर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो देख लीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों, ऑल स्टेट गवर्नर एंड ऑल स्टेट चीफ मिनिस्टर्स। जितने भी राज्यों के गवर्नर्स और करेंट चीफ मिनिस्टर्स हैं, इस टॉपिक को आप सबसे पहले कंप्लीट कर लो, क्योंकि यहाँ से मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आप सभी के शिफ्ट में पूछा जाएगा। अगर आप लोगों में से किन्हीं ने पिछले साल एग्ज़ाम दिया होगा तो उन कैंडिडेट्स को मालूम होगा कि इन दोनों टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन तो किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लें, आपका 1 से 2 नंबर तो यहीं से कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद देखो, नेक्स्ट है मिनिस्टर पोर्टफोलियो। जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर अभी हैं, इन सभी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ से भी मान लो अगर 6 शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है तो लगभग 3 से 4 शिफ्ट में मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी देखो, मिनिस्टर में आपको सारे मिनिस्टर्स के नाम नहीं याद रखने हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर, ऐसे इंपॉर्टेंट नाम से केवल आपको याद रखने हैं। क्वेश्चंस यहीं से पूछा जाएगा। नेक्स्ट है अगला टॉपिक, ऑल स्पोर्ट्स लाइक टेनिस, क्रिकेट एंड हॉकी। अब देखिए, स्पोर्ट भी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से करेंट अफेयर्स के टॉपिक से 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। अब इसमें आपको क्या क्या याद करना है, जैसे देखो टेनिस का कोई टूर्नामेंट हुआ या फिर हॉकी का कोई टूर्नामेंट हुआ, तो इस टूर्नामेंट को किसने जीता है इसका नाम आप लोग केवल याद रखिए, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये स्पोर्ट्स के नाम आपको कहाँ से याद रखने हैं। आप सभी को मालूम है कि पिछले 6 महीना में कोई भी स्पोर्ट्स तो नहीं हुआ। तो इससे पहले जितने भी स्पोर्ट्स हुए थे, इसके 6 महीना पहले यानी कि सितंबर 2019 के बाद से जितने भी स्पोर्ट्स हुए हैं उन सभी के बारे में आपको पढ़कर जाना है। इसके बाद देखिए अगला कौन सा टॉपिक है, अपकमिंग स्पोर्ट्स वेन्यू। जो आने वाले 1 से 2 सालों में कहाँ कहाँ कौन से स्पोर्ट्स, कौन से खेल होने वाले हैं, उस खेल का आयोजन कहाँ होने वाला है, वो वेन्यू आपको याद रखना है। यहाँ से भी हमेशा से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है करंट अफेयर्स में इंडेक्स एंड रैंकिंग्स। बहुत सारे इंडेक्स हमेशा जारी किए जाते हैं, तो इन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल समिट्स, यानी कि जितने भी सम्मेलन अभी हुए हैं पिछले
एक साल में, यानी कि आप बोल सकते हो सितंबर के बाद से जितने भी सम्मेलन हुए हैं, इन सभी सम्मेलन का वेन्यू क्या था और इसका थीम क्या था, ये आप लोग याद कर लीजिए। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कोविड-19। आप सभी को मालूम है कि यह करंट अफेयर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से तो 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करके जाना। तो ये था दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का स्ट्रेटजी। वैसे मैं आज से ही आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की एक स्पेशल क्लास स्टार्ट करवा दूंगा, जिसमें आपको डेली 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवाए जाएंगे और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया जाएगा। तो आप आज शाम में करंट अफेयर्स के स्पेशल क्लास देखना नहीं भूलिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं जीके के नेक्स्ट टॉपिक पर। यह तो आपका करंट अफेयर्स हो गया। फिर और देखिए जनरल नॉलेज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। तो सबसे पहले है हिस्ट्री। हिस्ट्री से दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और मैक्सिमम कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए आपको हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है। आपके हिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, एक है एंशिएंट हिस्ट्री, नेक्स्ट है मेडिवल हिस्ट्री और थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री। तो दोस्तों अगर आप पूरा हिस्ट्री को पढ़ने जाओगे तो काफ़ी समय लग जाएगा और अगले 15 दिन के बाद ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो इन 15 दिन में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जहाँ से आपका 1 नंबर कन्फर्म हो जाए उसे देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो आप बुद्धिज्म और जैनिज्म इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री का। और नेक्स्ट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्यन एम्पायर। आपको एंशिएंट हिस्ट्री से यही दोनों टॉपिक्स कवर करके जाने हैं, बाकी सारे टॉपिक्स को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब इसे कंप्लीट कहाँ से करना है, तो देखिए आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो कहीं पर भी आपको इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो केवल आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, उन सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, इसी से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद है मेडिवल हिस्ट्री में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। फर्स्ट है दिल्ली सल्तनत एंड सेकंड है मुगल सल्तनत। इन दोनों टॉपिक्स को आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करके जाना है। यहाँ से एयरफोर्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पिछले 2 साल में। तो आप इन दोनों जो डायनेस्टी यहाँ पर है, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल सल्तनत, इनके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोग याद कर लीजिए। और फिर अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न में भी आपका 2 टॉपिक बनता है। पहला है गांधीयन एरा, यानी कि महात्मा गांधी जब भारत आए उसके बाद से भारत की आज़ादी में क्या क्या हुआ वो सारे आपको याद होने चाहिए फैक्ट्स। और दूसरा है गवर्नर्स एंड वायसराय। भारत में जितने भी गवर्नर्स और वायसराय नियुक्त किए गए उनके द्वारा क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किया गया था, यह काम आप लोग केवल याद रख लीजिए, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो ये तो हो गया आपका हिस्ट्री का स्ट्रेटजी। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटी के लिए। तो देखिए पॉलिटी में क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो शेड्यूल्स हैं और पार्ट्स, इन तीनों टॉपिक को आप बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लो। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना बनती है। तो जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, जो शेड्यूल्स हैं वो याद होने चाहिए। और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जैसे कि किस आर्टिकल के तहत भारत में नागरिकता दी जाती है, इसके अलावा इमरजेंसी कैसे लगाया जाता है किस आर्टिकल के तहत, तो इस तरह के जो फेमस आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी को आपको केवल कवर करना है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं और उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कौन सा राइट्स हमारे नागरिकता को दिया गया है नागरिक को, वो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। इसके बाद है पॉलिटी में 3 और इम्पोर्टेंट टॉपिक। पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है गवर्नर और तीसरा है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देखो प्रेसिडेंट में क्या आपको याद करना है, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स बनते हैं वो सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। इसके बाद प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, वे अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करना है। और बिल्कुल ऐसे ही टॉपिक्स आपको गवर्नर से भी याद कर लेने हैं। फिर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आते हैं। तो सबसे पहले तो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल आपको याद होने चाहिए और फिर सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति कैसे की जाती है, ये सारे टॉपिक्स आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो देखिए ज्योग्राफी से जीके में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़कर जाना है। सबसे पहले तो है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। भारत की जो फिजियोग्राफी है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब फिजियोग्राफी करने का मतलब क्या है कि जैसे भारत का जो बाउंड्री है, तो बाउंड्री से सटे हुए जितने भी देश हैं उनके बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से देश हमारे नेबर कंट्री हैं।
इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं हिमालय के क्षेत्र में, वो सारे दर्रे आपको याद होने चाहिए फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के तहत। इसके बाद है रिवर सिस्टम। देखिए रिवर सिस्टम से पिछले 2 साल में लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको रिवर सिस्टम बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो पिछले साल क्वेश्चन आया था, एक नदी की नाम दी गई थी और पूछा गया था कि यह नदी कहाँ जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, इस तरह से 4 ऑप्शंस दिए गए थे। तो जितने भी रिवर्स हैं उन सभी के ट्रिब्यूटरीज आपको याद होने चाहिए, वे नदी कहाँ जाकर गिरती है, कहाँ उसका उद्गम स्थल है और किस डायरेक्शन में बहता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि कोई एक नदी का नाम देकर बताइए कि यह पूरब की ओर बहता है, पश्चिम की ओर बहता है, उत्तर या फिर दक्षिण की ओर। तो इस तरह से नदी के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट है सेंसस 2011, जो 2011 की जनगणना है, यह भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। यहाँ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। और एक लास्ट टॉपिक जिससे पिछले साल और क्वेश्चन पूछा गया था, वो था एग्रीकल्चर, यानी कि यहाँ पर जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि कॉटन, राइस, तो ये सारे कल्टीवेट कैसे होते हैं, कल्टीवेशन इसके करने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए, ये केवल आपको मालूम होने चाहिए। तो दोस्तों ये तो था आपका ज्योग्राफी का स्ट्रेटजी। अब चलिए सबसे लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं, वो है स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके एयरफोर्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या पढ़कर जाना है। सबसे पहले तो स्टैटिक जीके में आप जितने भी इम्पॉर्टेंट कंट्री और कैपिटल हैं और इसके करेंसी, इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि यह एक ऐसा इकलौता टॉपिक है जिससे आपको हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप तो सबसे पहले स्टैटिक में क्या करोगे, कैपिटल, करेंसी एंड कंट्री, इन तीनों का नाम आपको याद होने चाहिए। आप लूसेंट बुक से इसे कवर कर लेना। इसके बाद है फर्स्ट इन इंडिया, यह भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने फर्स्ट इन इंडिया ऑलरेडी 2 वीडियो बनाकर कंप्लीट करवा चुका है। तो अगर आपको यह वीडियो देखना है तो चैनल में जाइए, एयरफोर्स जीके के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स टर्म्स, खेल से जुड़े जितने भी टर्म्स हैं, खेल शब्दावली, यह आपको याद होने चाहिए। जैसे देखो क्रिकेट अगर है तो क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं, या फिर क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। यह टॉपिक भी आपको लूसेंट के विविध पार्ट में मिल जाएगा। और लास्ट एक है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, यह देखिए यहाँ से आपको करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और स्टैटिक पोर्शन में भी। तो स्टैटिक पोर्शन में आपको क्या पढ़ना है, जैसे कोई अवार्ड कब शुरू किया गया था और यह अवार्ड सबसे पहले किसे दिया गया था, ये 2 टॉपिक आप कवर कर लो। तो दोस्तों ये तो आपका था जीके का स्ट्रेटजी, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंग्लिश और मैथ्स के लिए स्ट्रेटजी बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हो, एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हो, तो मैंने एयरफोर्स के लिए 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट का एक सेट बनाया है। यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल यानी कि दोनों लैंग्वेज में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और इस मॉक टेस्ट का दाम केवल 25 रुपीज़ रखा गया है। तो आप इस मॉक टेस्ट को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हो और एग्जाम से पहले एक बार इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करके अपनी तैयारी चेक कर लें कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। और अगर आपको मॉक टेस्ट खरीदने में किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप डायरेक्ट हमें ईमेल कीजिए, मेरा मेल आईडी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।